सपोर्ट बाय राजीव रंजन चैनल के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वह केंद्रित है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 जो 8 मई को हुई थी और जिसका पेपर लीक हो गया था, तो परीक्षा रद्द हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास से जो 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, सबका आंसर एक एक करके देखेंगे। जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए जांच भी चल रही है और उसकी पुष्टि भी कर दी गई थी काफ़ी पहले ही। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इतिहास का, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट? ए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। बी, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन। सी, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवल एज द गवर्नर जनरल। एंड डी, कैबिनेट मिशन का आगमन, अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस पर चर्चा करते हैं। पहला, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पास हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में 22 मार्च 1942 को हुआ था। 1944 में लॉर्ड वेवल गवर्नर जनरल के पद पर आए थे। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तो सबसे पहली जो घटना थी वो है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 22 मार्च 1942। इसका सही उत्तर होगा बी। दूसरा प्रश्न, ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1929 एडी? ए, वल्लभ भाई पटेल। बी, मोतीलाल नेहरू। सी, जवाहरलाल नेहरू। डी, राजेंद्र प्रसाद। और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल 1931 में 1931 में कराची में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। मोतीलाल नेहरू 1928 में कलकत्ता में अध्यक्ष थे। उसके बाद 1929 में मोतीलाल नेहरू 1928 में और 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने जो लाहौर में हुई थी और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। राजेंद्र प्रसाद 1934 में बम्बई के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू 1929 एडी लाहौर पूर्ण स्वराज की मांग। तीसरा प्रश्न, ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? हु इज नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 एडी? ए, जे.बी. कृपलानी। बी, राजीव कुमार शुक्ल। सी, राजेंद्र प्रसाद। डी, राम मनोहर लोहिया। और ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, हम लोग इस जो भी एनालिसिस हो रहा है उसमें हर ऑप्शन पे हम लोग विचार करेंगे जहाँ तक संभव होगा। तो तीसरे के ऑप्शन में विचार करते हैं। ए, जे.बी. कृपलानी। बी, राजकुमार शुक्ल। राजेंद्र प्रसाद। राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। कौन कौन लोग गांधी जी के सहयोगी थे इस सत्याग्रह में? तो राजकुमार शुक्ल, जिनके आमंत्रण पर गांधी जी वहाँ गए थे। नरहरि पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, मौलाना मजहरुल हक, जे.बी. कृपलानी, ब्रजकिशोर और शंभुनाथ। इतने लोग इस चंपारण सत्याग्रह 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे। तो सही उत्तर होगा डी, राम मनोहर लोहिया। चौथा प्रश्न, ईस्वी सन 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी, कुंवर सिंह वाज रिलेटेड टू विच प्लेस? ए, ग्वालियर। बी, जगदीशपुर। सी, झांसी। और डी, मेरठ। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्वालियर विद्रोह का केंद्र नहीं था। जगदीशपुर से संबंधित है वीर कुंवर सिंह। झांसी से संबंधित थी रानी लक्ष्मीबाई। मेरठ में 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से क्रांति की शुरुआत हुई और लेकिन यहाँ पे कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह। पांचवा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम द हजारीबाग जेल? ए, सच्चिदानंद सिंह। बी, जयप्रकाश नारायण। सी, जगजीवन राम। डी, रफ़ी अहमद किदवई। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस पर डिस्कस करते हैं। सच्चिदानंद सिंह, जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर होगा डी, बी, जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण नेपाल की तराई में छुपे थे। वहाँ पे उन्होंने आज़ाद दस्ते नामक संगठन का
निर्माण किया था, जो क्रांतिकारी युवकों को छापामारी युद्ध या गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करती थी। तो इसका सही उत्तर होगा बी जयप्रकाश नारायण। छठा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922 AD? ए चितरंजन दास, बी हकीम अजमल खान, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चितरंजन दास 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो सही उत्तर इसका होगा ए। हकीम अजमल खान 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी एक ही बार बने थे, वो भी 1924 में बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर होगा ए चितरंजन दास। सातवां, ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1946 AD? ए वित्त फाइनेंस, बी रक्षा डिफेंस, सी गृह होम, डी खाद्य एवं कृषि फूड एंड एग्रीकल्चर। ई उपयुक्तों से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें वित्त में से संबंधित थे लियाकत अली खान, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, और साथ ही साथ इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया था। डी खाद्य एवं कृषि के थे राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा डी राजेंद्र प्रसाद। आठवां प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वाज द गदर पार्टी एस्टैब्लिश्ड? ए जर्मनी, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। ई उपयुक्तों से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जर्मनी में 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। बी संयुक्त राज्य अमेरिका, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी का गठन किया गया था। सी फ्रांस। डी इंग्लैंड, 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उसका सही उत्तर होगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी का गठन किया गया था। नवा प्रश्न, ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? Who established the Servants of India Society in 1905 AD? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी महादेव गोविंद रानाडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। बिपिन चंद्र पाल का संबंध किसी संस्था से नहीं है। सी महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। और डी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा डी गोपाल कृष्ण गोखले। 10वां प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? हु हैज़ रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, और ए.ओ. ह्यूम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था गीता रहस्य। एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम था कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। लाला लाजपत राय ने लिखी थी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा सी लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। 11वां प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी मदन मोहन मालवीय, सी B.R. आम्बेडकर, डी महात्मा गांधी, एंड ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। मदन मोहन मालवीय ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ भाग लिया था। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा सी B.R. अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। आपको बता दें कि पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। 12वां प्रश्न,
ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हु स्टैब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन इन 1876 एडी? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी चितरंजन दास, सी WC बनर्जी, सी और डी अरविंद घोष। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी थी। WC बनर्जी ने, उमेश चंद बनर्जी ने 1883 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 13वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के नाम से के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? इन विच कंट्री वाज द ऑनरिफिक नेताजी अप्लाई टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस? ए भारत, बी इटली, सी जर्मनी, डी जापान, ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत, इसका सही उत्तर होगा सी जर्मनी। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 1941 में 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहीं पे एडोल्फ हिटलर ने उनका नाम नेताजी रखा था। सही उत्तर होगा सी जर्मनी। 14वां प्रश्न, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित थे? हु इज रिलेटेड टू चिटगांव आर्मरी रेड? ए रास बिहारी बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी बटुकेश्वर दत्त, डी सूर्य सेन, ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो रास बिहारी बोस 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम तो इन्होंने फेंका था। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी रास बिहारी बोस के द्वारा ही की गई थी। चंद्रशेखर आजाद 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन लूट कांड से संबंधित है। और सी बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। डी सूर्यसेन मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध हैं और 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर इन्होंने चिटगांव आर्मरी पर इन्होंने दावा बोला था। तो इसका सही उत्तर होगा डी सूर्यसेन। 15वां प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? विच इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड? ए सन्यासी, बी कुका, सी संथाल, डी नील और ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो सन्यासी विद्रोह, इसका सही उत्तर होगा ये सन्यासी विद्रोह 1760 से 80 ईस्वी में बंगाल और बिहार में केना सरकार और दिरजी नारायण के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह चलाया गया था, जिसका वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास में किया गया है। कुका आंदोलन 1871 ईस्वी में पंजाब में चला गया था। इसके नेतृत्व थे भगत जवाहर मल। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में चलाया गया था और इसके नेतृत्व थे सिद्धू कान्हू। इसमें 4 भाई थे, जिसमें मेन सिद्धू कान्हू थे, चांद और भैरव भी इसी में शामिल थे। और नील विद्रोह इंडिगो 1859 में बंगाल और बिहार में दिगंबर के नेतृत्व में नील विद्रोह चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ए सन्यासी विद्रोह। 16वां प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय ए सरदार सिंह जी राणा, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण, डी लक्ष्मी सहगल और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सरदार सिंह जी राणा, फाउंडिंग मेंबर ऑफ पेरिस इंडियन सोसाइटी एट पेरिस इन 1905। 1905 में इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी पेरिस में, फ्रांस में। और इसके स्थापना में और भी जो सदस्य थे उसमें मुख्य थे भिखाजी कामा और एम बी गोदरेज। तो इन तीनों ने मिलकर 1905 में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना पेरिस में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। और जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनाया था, हजारीबाग जेल से फरार होकर। और इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की थी। लक्ष्मी सहगल, जिनको कैप्टन लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, ये आज़ाद हिंद फौज की एक अधिकारी थी। और जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में की गई, तो ये उस समय आज़ाद हिंद फौज सरकार में वुमेन अफेयर मिनिस्टर भी थी। तो इसका सही उत्तर होगा बी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 17वां प्रश्न,
अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट? ए लियाकत अली खां, बी सरदार पटेल, सी एम ए जिन्ना, डी जवाहरलाल नेहरू, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार में और ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। एम ए जिन्ना सरकार में शामिल नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल मंत्रालय के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। 26 अक्टूबर उस समय इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा ये लियाकत अली खां। 18वां प्रश्न, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हु टुक द लीड ऑफ द संथाल रिवोल्ट इन 1855 AD? ए सीदो कानू, बी बुद्धू भगत और तेजा भगत, सी मुलू मानेक और जोधा मानेक, डी मदारी पासी और सहदेव, ई नन ऑफ देव और या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ये सिदोर कानू। संथाल विद्रोह या जिसको संथाल हुल भी कहा जाता है, 1855 का विद्रोह था और इसका नेतृत्व सिद्धू, कानू, चांद और भैरव चारों भाइयों ने मिलकर किया था। बुद्धू भगत और तेजा भगत ये कोल विद्रोह या लड़का विद्रोह 1832 से संबंधित है। मुलू मानेक और जोधा मानेक सी 1857 के सैन्य विद्रोह से संबंधित है और इन्होंने सौराष्ट्र क्षेत्र में सैन्य विद्रोह के समय नेतृत्व किया था। मदारी पासी और सहदेव एक आंदोलन जो एक किसान आंदोलन है और 1921 में यूपी के हरदोई, बहराइच और सीतापुर क्षेत्र में चलाई गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी और सहदेव ने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ए सिदोर कान्हू। 19वां प्रश्न, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? हु इन्वाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण? ए राजकुमार शुक्ल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण और डी कृष्ण सहाय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ए राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुँचे थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के जो सहयोगी थे उनमें से प्रमुख थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, कृष्ण सिंह, मौलाना मजहरुल हक, ब्रजकिशोर और शंभुनाथ। 20वां प्रश्न, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हु हैड अटेन्ड इनलाइटमेंट इन बोध गया? ए महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सी सिमंदर स्वामी और डी पार्श्वनाथ स्वामी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो महावीर स्वामी को जिम्बी ग्राम जो वर्तमान गिरिडीह जिला में है, तो जिम्बी ग्राम में रिजुपालिका नदी जो वर्तमान में बराकर नदी है के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन गया में निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सी सिमंदर स्वामी जैन तीर्थंकर और अरिहंत हैं और जैन परंपरा के अनुसार वे जीवित हैं लेकिन वे किसी अन्य लोक में रहते हैं। पार्श्वनाथ स्वामी ये 23वें जैन तीर्थंकर थे। इन्हें पार्श्व या पार्श्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा इसका बी गौतम बुद्ध, जिन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 21वां प्रश्न, ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? हु इस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913 AD? ए रामानंद सिन्हा, बी सतीश झा, सी सचिंद्रनाथ सान्याल और डी बिपिन झा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा सी सचिंद्रनाथ सान्याल। 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और इसके संचालन का दायित्व BN कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र मित्र पर था। 22वां प्रश्न, बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था? हु हैड फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931 AD? ए फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, बी फूलन
प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, डी स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। ये उपयुक्तों से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 23वां प्रश्न, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द शेर शाह टॉम्ब लोकेटेड? ए सासाराम, बी मनेर, सी सीतामढ़ी, डी पावपुरी और ई उपयुक्तों से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ए सासाराम। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा और किला दोनों स्थित है। मनेर में मखदूम सरफुद्दीन याह्या मनेरी तथा शाह दौलत की मजार है। सी सीतामढ़ी में राम जानकी मंदिर है और पावपुरी में जल मंदिर है और यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। तो इसका सही उत्तर होगा ये सासाराम, जहाँ शेर शाह का मकबरा स्थित है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन गुजरात? ए लोथल, बी डाबरकोट, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ए लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। डाबरकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और यह घग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है और यह घग्गर हाकरा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ए लोथल, जो अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 25वां प्रश्न, चोल वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोल डायनेस्टी? ए विजयालय, बी करिकाल, सी आदित्य प्रथम, डी राजराजा प्रथम और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ए विजयालय। विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे और जिनकी राजधानी तंजौर थी। करिकाल भी चोल शासक थे और ये इसलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने कावेरी नदी पर तटबंध का निर्माण कराया था बाढ़ से बचने के लिए। आदित्य प्रथम चोल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक माना जाता है। आदित्य प्रथम को इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। संस्थापक तो नहीं थे लेकिन स्वतंत्र राज्य के संस्थापक आदित्य प्रथम को माना जाता है। राजराजा प्रथम भी चोल शासक थे। इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका सही उत्तर होगा विजयालय। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। 26वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? ए वसुमित्र, बी महाकश्यप, सी संरक्ष, डी पार्श्वक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका ए वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति जो 72 AD 72 ईस्वी में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और उस समय वहाँ के शासक थे कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया और यहीं पे विभाषा शास्त्र नामक टीके का संकलन किया गया था। ये सारे फैक्ट चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित है। बी महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, जो यह बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी राजगृह में और इस समय मगध के शासक थे अजातशत्रु। इसी बौद्ध संगीति में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की भी रचना की गई थी। संघरक्षक पार्षक ये सब बौद्ध विद्वान हैं जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। 27वां प्रश्न, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? हु रोट द बुक किरातार्जुनीय? ए भट्टी, बी शूद्रक, सी कालिदास, डी भारवी और ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भट्टी ने 6ठी सदी में संस्कृत के महान कवि और व्याकरण शास्त्री थे और इन्होंने जो काव्य रचना की थी वह उसका नाम था भट्टी काव्य, जो राम और सीता पर आधारित था। शूद्रक गुप्त काल के लेखक थे और इन्होंने जो नाटक लिखी थी उसका नाम था मृक्ष कटिकम, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है माटी की खिलौना गाड़ी। कालिदास भी गुप्तकालीन लेखक थे, विद्वान थे। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है और यह प्रथम भारतीय रचना थी
अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया था। डी भारवी, ये 6वीं सदी में संस्कृत के महान कवि थे और इनकी रचना थी किरातार्जुनीय। तो इसका सही उत्तर होगा डी भारवी। 28वां प्रश्न, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी उलुग खान, डी रजिया सुल्तान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था। कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका काम पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। उलुग खान, उलुग खान बलबन का नाम था और यह उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को दी थी। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी जो गुलामन से संबंधित थी। तो इसका सही उत्तर होगा ए इल्तुतमिश। 29वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? ए देवराय प्रथम, सी कृष्णदेवराय, सी हरिहर बुक्का और डी वीर नरसिंह राय। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा सी हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके राजवंश का नाम था संगम राजवंश, जो इनके पिता के नाम पर रखा गया था, और इनकी राजधानी थी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी। हम्पी के अवशेष अभी भी कर्नाटक में हैं। 30वां प्रश्न, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज मुगल एम्पेयर डिड सर थॉमस रो कम टू इंडिया? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा सी जहांगीर। जहांगीर के समय अप्रैल 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। 1615 में सर थॉमस रो अंग्रेजी राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। और इन दोनों के समय, जब कैप्टन हॉकिंस आया था 1609 में और 1615 में सर थॉमस रो आया था, उस समय ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम था। तो इसका सही उत्तर होगा सी जहांगीर। 31वां प्रश्न, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी वाज रिटन बाय ए अब्दुल कादिर, बी अकबर, सी ख्वाजा निजामुद्दीन और डी अबुल फजल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा डी अबुल फजल। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबर कालीन मुगल शासन व्यवस्था पर आधारित यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई थी। 32वां प्रश्न, रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? द रैयतवारी सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन ए गुजरात, बी मद्रास, सी मुंबई, डी उड़ीसा। ई उपयुक्त से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बी मद्रास। 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने मद्रास में सर्वप्रथम रैयतवारी व्यवस्था लागू की, जिसमें सरकार और किसानों के बीच के बिचौलिए हटा दिए गए और कर का स्वरूप नकदी कर दिया गया। इसके बाद इस व्यवस्था को बम्बई में भी लागू किया गया। रैयतवारी व्यवस्था में क्या था कि जो बीच में जमींदार होते थे, टैक्स वसूलने वाले होते थे, उनको हटा दिया गया और किसान जो थे, जो रैयत थे, वो सीधे कर सरकार को देते थे। लेकिन कर अब अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था, कर का स्वरूप नगद कर दिया गया, मतलब आपको नगद पे करना पड़ेगा। 33वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाई ए वी डी सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आर सी मजुमदार, डी दादा भाई नौरोजी। ई उपयुक्त से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ए वी डी सावरकर, जिन्होंने 1857 के सैन्य विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। 34वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी कस्तूरबा गांधी, डी अरुणा आसफ अली। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के 41वें अधिवेशन जो 1950 में कानपुर में हुई थी की अध्यक्षता इन्होंने की थी, और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष थी। बी एनी बेसेंट, ये 33वां अधिवेशन जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो यहाँ ध्यान देना कि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी,
बेसेंट थी जो 33वें अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में अध्यक्ष बनी थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी जो 1925 के कानपुर में 41वें अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, एनी बेसेंट। और अंतिम प्रश्न जो 35वां प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? स्टार्टेड द जर्नल बहिष्कृत भारत, ए ज्योतिबा फूले, बी करसनदास मूलजी, बाल गंगाधर तिलक, और डी बाबा साहेब अम्बेडकर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ज्योतिबा फूले किसी भी मतलब पत्रिका से संबंधित नहीं थे। करसनदास मूलजी जो गुजराती भाषा के पत्रकार थे, उन्होंने सत्य प्रकाश नामक गुजराती साप्ताहिक पत्र शुरू किया था 1852 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक मराठा जो अंग्रेजी में थी और केसरी जो मराठी भाषा में थी, इन दोनों साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था 1880 से 81 ईस्वी में। और बाबा साहेब अम्बेडकर मराठी समाचार पत्र बहिष्कृत भारत इन्होंने शुरू की थी 1969 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा डी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने 1969 ईस्वी में बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था। तो 67वें बीपीएससी में इतिहास से यही कुल 35 प्रश्न 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि एक ऑप्शन जो भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको डिटेल सूचना उपलब्ध कराई जाए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी सबको शेयर कर दें। जल्दी ही 67वें बीपीएससी में जो अन्य विषय से जो प्रश्न पूछे गए थे उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।